कृतांत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रामायण के युद्धकांड के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां लंका का भविष्य सचमुच एक धागे से लटका हुआ है। कहानी शुरू होती है लंका के दरबार से, जहां मातम छाया हुआ है। राजा रावण अपने सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को खो चुका है। सोचिए जरा उस राजा की हालत, जिसके सबसे बहादुर बेटे और भाई सबके सब युद्ध में मारे जा चुके हैं। उसकी आवाज में दुख भी है और गहरी निराशा भी। लेकिन रावण का ये दुख ज्यादा देर नहीं टिकता। बहुत जल्द ये एक भयानक गुस्से में बदल जाता है और अब उसके जो बचे हुए बेटे और भाई हैं, योद्धाओं की ये आखिरी टुकड़ी, वो कसम खाते हैं कि अपने लोगों का बदला लेंगे और राम की सेना को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और बस युद्ध का मैदान एक बार फिर से गूंज उठता है, पर इस बार वानर वीरों में एक अलग ही तेजी है। अंगद, हनुमान, ऋषभ, ये सब मिलकर एक एक करके लंका के 4 महारथियों को देखते ही देखते धूल चटा देते हैं। तो ठीक जब लग रहा था कि जीत अब बस कुछ ही दूर है, तभी मैदान में एक विशालकाय साया उतरता है। अतिकाय। ये कोई आम योद्धा नहीं है। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि खुद विभीषण चेतावनी देते हैं कि इसे साधारण तरीकों से हराना नामुमकिन है। अब सवाल ये उठता है कि एक इंसान उस योद्धा को कैसे हरा सकता है जिसे खुद देवताओं ने अजय बनाया हो। लेकिन इस नामुमकिन सी चुनौती का सामना करने के लिए निडर लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं, और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा मुकाबला जो इतिहास में दर्ज हो गया। दोनों योद्धा एक के बाद एक दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए आसमान में क्या नजारा होगा। एक तरफ से अग्नि बाण आता है तो दूसरी तरफ से सूर्य बाण उसे रोक देता है। पूरा युद्ध क्षेत्र उनकी शक्तियों की ऊर्जा से जगमगा रहा है। पर लक्ष्मण का हर तीर, हर अस्त्र अतिकाय के उस दिव्य कवच से टकराकर टूट जाता है। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी उसे भेद नहीं सकता। और तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती है। पवन देव खुद लक्ष्मण को उस कवच को भेदने का रहस्य बताते हैं। ये रहस्य जानते ही लक्ष्मण अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं। ये वो अस्त्र है जिसे कोई नहीं रोक सकता। और बस एक पल में वो अस्त्र उस दिव्य कवच को चीरता हुआ निकल जाता है और अजेय अतिकाय वहीं ढेर हो जाता है। अतिकाय के मारे जाने की खबर सुनकर रावण पूरी तरह टूट जाता है। अब वो अपना आखिरी तुरुप का पत्ता चलता है, अपना सबसे बड़ा बेटा इंद्रजीत। वो इंद्रजीत जिसने कभी स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हरा दिया था। पर इंद्रजीत सीधे लड़ने नहीं आता है। वो एक गुप्त और अंधकारमय अनुष्ठान करता है। प्राचीन शक्तियों को बुलाता है ताकि उसे पूरी तरह से अदृश्य होने का वरदान मिल सके। और जैसे ही वो अनुष्ठान पूरा होता है, इंद्रजीत सबकी नजरों से ओझल हो जाता है। वो हवा में है पर दिख नहीं रहा। अब वो एक ऐसा हमला करने के लिए तैयार है जिसके बारे में उसके दुश्मन सोच भी नहीं सकते। और फिर वही होता है। अचानक आसमान से तीरों की बारिश होने लगती है। वानर सेना का हर बड़ा नायक घायल होकर गिर पड़ता है। वो पूरी तरह से बेबस हैं क्योंकि वो उस दुश्मन से लड़ रहे हैं जो उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा। और आखिर में इंद्रजीत अपना ब्रह्मास्त्र राम और लक्ष्मण पर चलाता है। अब देखिए, राम और लक्ष्मण चाहते तो उसे रोक सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उस दिव्य अस्त्र के सम्मान में वो उसके प्रहार को स्वीकार कर लेते हैं। ये धर्म की एक बहुत गहरी समझ है। इसका नतीजा विनाशकारी था। लगभग 67 करोड़ की पूरी वानर सेना एक झटके में ऐसे गिर पड़ी जैसे सब में जान ही ना बची हो। ये युद्ध के सबसे भयानक पलों में से एक था। रात का अंधेरा छा जाता है। विभीषण और हनुमान हाथों में मशाले लिए उस मैदान से गुजर रहे हैं जहां चारों तरफ बस लाशें ही लाशें हैं। वो बस किसी एक के भी जिंदा होने की उम्मीद में सबको ढूंढ रहे हैं। क्या कोई बचा है? तभी उन्हें भालू राजा जांबवान मिलते हैं। वो बुरी तरह घायल हैं, मौत के करीब हैं, पर अपने जख्मों की परवाह किए बिना वो बस एक ही सवाल पूछते हैं, एक बहुत जरूरी सवाल। जांबवान बताते हैं कि अगर हनुमान जिंदा हैं तो अभी भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि सिर्फ हनुमान के पास ही वो शक्ति, वो गति और वो भक्ति है जो इस हारी हुई बाजी को पलट सकती है। और इस तरह हनुमान को, जो अब उस सेना की आखिरी उम्मीद है, एक लगभग नामुमकिन काम सौंपा जाता है। उन्हें एक ही रात में सूर्योदय से पहले पूरा भारत पार करके हिमालय से एक चमत्कारी पर्वत लाना है, ताकि वो उन सबको बचा सकें जो उनके लिए सब कुछ है।
तो सवाल ये है कि क्या हनुमान अपने इस मिशन में सफल होंगे? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमें कमेंट्स में बताइए कि आप आगे क्या देखना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कृतांत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।